हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पद एजुकेशन। आज हम करेंगे आइटम 4 सेमेस्टर के पैडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज पर्पस, अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग इन पॉलिटिकल साइंस। सो क्यों ज़रूरी है हमें डिफरेंट मेथड्स के बारे में, क्या क्या अप्रोचेस यूज होती हैं टीचिंग लर्निंग पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हम बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ टीचिंग लर्निंग पॉलिटिकल साइंस। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्यों पढ़ाते हैं हम पॉलिटिकल साइंस को, कैसे पढ़ाते हैं। सो पॉलिटिकल साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट गवर्नमेंट एंड इलेक्शन। सो पॉलिटिकल साइंस सिर्फ गवर्नमेंट और इलेक्शन के बारे में ही नहीं है, बल्कि ये इसलिए भी है क्योंकि आप अभी तक समझते ही आ रहे हैं, इतनी वीडियोस आपने देख ली होंगी। सो उसमें आपने ज़रूर देखा होगा कि क्यों हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। सो बेसिकली हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए रिलेटेड टू एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जैसे कि पावर, जस्टिस, सिटीजनशिप, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब के बारे में। द पर्पस ऑफ टीचिंग दिस सब्जेक्ट गो फार बियॉन्ड टेक्स्ट बुक नॉलेज। तो बेसिकली अगर हम मेन पर्पस की बात करें, अगर रियल में जो पर्पस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि टेक्स्ट बुक के भी परे आपको इन सब चीज़ों को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में सीखना। सो पर्पस हमने यहाँ पे दैट इज़ आपके इस फॉर्म में दिए हुए हैं, दैट इज़ इन टेबल फॉर्म। सो सबसे पहले बात करेंगे डेवलप पॉलिटिकल अवेयरनेस। सो हेल्प स्टूडेंट्स understand political institutions. So it helps students understand political institution processes and system national and global और local level पे। ओके, सो बेसिकली हमें डेवलप करना होता है हमारी पॉलिटिकल अवेयरनेस के बारे में। तो ये मेन एम है, एक तरह से पर्पस है हमारे पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का या पढ़ाने का सब्जेक्ट। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ प्रमोट करने का, कि ताकि अपने राइट्स के बारे में, लिबर्टी के बारे में, इक्वालिटी, जस्टिस और टॉलरेंस फॉर डाइवर्स व्यूज़ के बारे में बच्चों को समझ आ सके, ये समझ आ सके कि हमें दूसरों के प्रति भी इक्वालिटी ही रखनी है, वी ऑल आर इक्वल सिटीजन। तो ब्रदरहुड की भावना उनमें जगाना। सो बेसिकली ये पॉलिटिकल साइंस का एक पर्पस है। एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। सो क्रिटिकल थिंकिंग कैसे एनकरेज कर सकते हो बच्चों की, बच्चों को बीच बीच में क्वेश्चंस पुट अप करना बच्चों से, और बच्चों को भी अलाउ करना ओके क्वेश्चन एनालाइज और अंडरस्टैंड पॉलिटिकल इश्यूज डीपली, कि वो पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बिल्कुल इन डेप्थ स्टडी करें, मतलब उनको गहराई में पढ़े। फोस्टर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने के लिए भी, सिटीजनशिप बनाने के लिए भी, है ना, ये सब हम उनके अंदर क्रिएट करने के लिए भी हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। ओके, सिविक सेंस उनमें जगाना। सो अंडरस्टैंडिंग राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में, कि हमारे क्या क्या राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को पढ़ाना। लिंक थ्योरी विद प्रैक्टिस, कि आप क्या करोगे, शो हाउ पॉलिटिकल आइडियाज वर्क इन रियल लाइफ थ्रू केस स्टडीज, करंट इवेंट्स एंड सिमुलेशन। कि जो आपको बुक्स में दिया हुआ, जो आपको बुक्स में सिलेबस मिला होता है ना बच्चों के लिए, सो उसको आप रियल लाइफ में भी बच्चों को करके दिखाओ सिमुलेशंस के थ्रू। मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जहाँ पे रियल में वो सारी चीज़ें लगे, जहाँ पे उनको एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक्सपीरियंस करके बच्चों को पढ़ाना। ओके, सो आफ्टर दैट इज अप्रोचेस क्या है टू टीचिंग लर्निंग पॉलिटिकल साइंस। तो बेसिकली अप्रोच का मतलब क्या होता है, इट इज जनरली द जनरल वे इन विच टीचिंग इज स्ट्रक्चर टू मीट लर्निंग गोल्स। कि आप किस तरह से पढ़ा रहे हो, किस अप्रोच को यूज़ कर रहे हो, बोलते हो ना। तो इसका मतलब एक तरीका है, एक जनरल वे है कि किस तरह से आप बच्चों के अंदर दैट इज आप टीचिंग कराओगे बच्चों को। ओके, ताकि उनके लर्निंग गोल्स को कंप्लीट हो सके, ताकि टीचर्स के लर्निंग गोल्स कंप्लीट हो सके और बच्चों को टीचर सिखा सके। सो डिफरेंट अप्रोचेस कैन बी यूज बेस्ड ऑन द क्लास लेवल, टॉपिक एंड लर्नर नीड। तो क्लास कौन सी है उसके लेवल पे भी बेस्ड होता है आपके अप्रोचेस, टॉपिक क्या है और लर्नर की नीड क्या है। ओके, लर्नर किस तरह से पढ़ना चाहते हैं। सो मेजर अप्रोचेस क्या है, तो फर्स्ट इज द ट्रेडिशनल अप्रोच। सो ट्रेडिशनल अप्रोच जो पुराने या फिर पुरानी जो अप्रोच थी वो क्या थी, पुराना क्या तरीका था। तो पुराना तरीका था सिर्फ मेमोराइजेशन कराना और फैक्ट्स, कि जो फैक्ट दिए हुए हैं, जो डेट्स दी हुई हैं, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, तो बेसिकली उसके बारे में बस आप याद करा रहे हो। ओके, डेफिनेशन याद करा रहे हो, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन आप बता रहे हो, बेसिकली ये सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक के जरिए सारा चीज़ें कराना। ओके, लर्निंग एंड टीचर लेड इंस्ट्रक्शन। तो टीचर जो पढ़ाएगी वही बच्चों को पढ़ना है, उसके अलावा उनको और कुछ नहीं करना है। होमवर्क दे दिया तो वो बस होमवर्क करके लाना है, कॉपी चेक करानी है, और जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो सब पढ़ना है। यूजफुल फॉर बिल्डिंग फाउंडेशनल नॉलेज बट कैन बी पैसिव। सो ये जब बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, तो तब आप डेवलप कर सकते हो, ट्रेडिशनल अप्रोच को आप यूज़ कर सकते हो पढ़ाने के लिए। बट जब बच्चे जागरूक हो इन सब चीज़ों के बारे में, उनको ज़रूरी है कि वो उसको यूज़ करें रियल लाइफ में, तब ये एक तरह से क्या हो जाती है, पैसिव एक तरह से अप्रोच बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को इंक्लूड नहीं करते हैं, बच्चों के नीड्स और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया जाता है। और टीचर्स रोट मेमोराइजेशन ज़्यादा कराती हैं, मतलब उनको रट्टाबाजी ज़्यादा मरवाती है ना, है ना।
तो वो सारी चीज़ें इसमें ज़्यादा होती है। सो सेकेंड अप्रोच इज द कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। तो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच क्या है, फोकसेस ऑन की पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, की आपको की पॉलिटिकल्स मतलब जो एक तरह से मेन पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है उसके बारे में, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपके, जैसे सोवरेनिटी क्या होती है ना, सोवरेनिटी क्या होती है, दैट इज डेमोक्रेसी क्या होती है, सिटीजनशिप क्या होती है। तो बेसिकली इसके बारे में बच्चों के आगे क्रिएट करना, बताना बच्चों को, एनकरेज अंडरस्टैंडिंग ओवर रोट लर्निंग, कि आप अब रोट लर्निंग से आगे बढ़ रहे हो, बच्चों को सिर्फ मेमोराइज ना करा के उनकी अंडरस्टैंडिंग भी इंक्रीज करा रहे हो, ओके, उनकी समझ भी बढ़ा रहे हो। सो इट हेल्प स्टूडेंट ग्रास्प एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज थ्रू एग्जाम्पल्स एंड डिस्कशन। तो ये बच्चों को हेल्प करती है कि वो कैसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को एक तरह से ग्रास्प कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट इन द सेंस कि उनके मन में जो विचार हैं उनको वो एग्जाम्पल्स और डिस्कशंस के थ्रू समझ सकते हैं, ओके। एग्जाम्पल्स और डिस्कशन के थ्रू, जैसे हमें पढ़ा दिया डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, तो बच्चों के मन में ये सारी चीजें आएंगी कि अच्छा वोट करना होता है, ऐसे करना होता है, वो करना होता है। सो बेसिकली उसको कैसे आप बच्चों के अंदर डेवलप करोगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग को कैसे इंक्रीज करोगे, सो उसके लिए आप एग्जाम्पल्स और डिस्कशंस का यूज करोगे, ओके। आफ्टर दैट इज द इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच। इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच क्या होती है, इट एनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस, इन्वेस्टिगेट इश्यूज एंड ड्रॉ कंक्लूजन। सो बेसिकली ये स्टूडेंट्स को एनकरेज करती है कि वो क्वेश्चंस पूछे, इन्वेस्टिगेट इश्यूज मतलब जो इश्यूज हैं, जो रियल लाइफ इश्यूज हैं, उनको वो देखें, उनकी वो जांच करें और उसके लिए कुछ प्रोबेबल सॉल्यूशंस भी यूज करें, कंक्लूजन भी ड्रॉ करें ना, कि क्या कंक्लूजन निकलता है इन सब चीज़ों से। जैसे इनइक्वालिटी के बारे में बच्चों ने पढ़ लिया, ओके, बच्चों को पढ़ा दिया टीचर ने, उसके बाद बच्चे पूछेंगे कि इनइक्वालिटी होती क्यों है, क्या रीजन है, हम क्या कर सकते हैं टीचर एज अ स्टूडेंट, है ना। तो इन्वेस्टिगेट इश्यूज, फिर उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे टीचर और स्टूडेंट मिलके। आफ्टर दैट फिर वो कंक्लूजन करेंगे, ओके, कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। सो इट बिल्ड रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल्स। सो ये रिसर्च बिल्ड करती है कि आपको कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है उसके रिगार्डिंग आप सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हो, फिर कंक्लूजन निकाल सकते हो, और एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करती है, मतलब आपकी विश्लेषणात्मक स्किल्स को डेवलप करती हैं। कैसे, क्योंकि आप इसमें क्या करते हो, चीज़ों को एनालाइज करते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि उसको तोड़ मरोड़ के देखते हो, सारे एस्पेक्ट को आप चेक कर सकते हो। तो एग्जाम्पल क्या है, व्हाट मेक्स अ गवर्नमेंट लेजिटिमेटेड, कि एक गवर्नमेंट को एक लेजिटिमेटेड कैसे बनाते हैं, मतलब एक गवर्नमेंट कैसे लॉज और वो सब चीज़ों को यूज करती है, ओके। सो नेक्स्ट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या कहती है, इट एग्जामिन पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल करप्शन, वाटर एपैथी एंड पर्पस एंड प्रपोज सोल्यूशन। सो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है, यहाँ पे आप सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ही फोकस करते हो। तो टीचर क्लास में एक अप्रोच से भी ज़्यादा अप्रोच को यूज कर सकती है, ओके, एक बारी में। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होती है, जब कोई डेली लाइफ जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है उसको आप सॉल्व कराने में हेल्प करते हो बच्चों की, जैसे करप्शन कैसे सॉल्व हो सकता है, कैसे खत्म हो सकता है, वोटर की जो दिक्कतें होती हैं, मतलब उनके बात नहीं सुनी जाती, या फिर जो वो वोट करते हैं उसके बाद भी कोई और लीडर बन जाता है, तो बेसिकली उसके बारे में, और फिर उसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करोगे। प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। तो ये क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग को प्रमोट करता है, मतलब आलोचनात्मक चिंतन को, आलोचनात्मक, ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन या फिर आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, ओके। और क्रिएटिव थिंकिंग की बच्चे क्या करते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं, ओके, ठीक है। सो आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट इज द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है, जब आप डिफरेंट सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को आप डिफरेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ो, डिफरेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सो इंटीग्रेट पॉलिटिकल साइंस विद सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, कि आप इंटीग्रेट करके चलो पॉलिटिकल साइंस को डिफरेंट, इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, कि आप पॉलिटिकल साइंस के एक कॉन्सेप्ट को, जैसे डेमोक्रेसी को आप दैट इज आप पॉलिटिकल साइंस व्यू से पढ़ रहे हो, हिस्ट्री के व्यू से क्या पढ़ रहे हो कि कैसे आई थी, कैसे डेवलप हुआ था ये डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट, कैसे आया था, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो कि कैसे वोट होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या खर्चा होता है, फिर ये दैट इज आपकी इकोनॉमी में कितना हेल्प करती है। सोशियोलॉजी के एस्पेक्ट से पढ़ रहे हो कि सोसाइटी का क्या रोल होता है इन सब चीज़ों में। सो बेसिकली आप पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट को आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके पढ़ना। सो इट हेल्प इन होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इशूज। तो ये हर तरह से, मतलब हर तरह के सोशल इशूज को सॉल्व आउट करने में हेल्प करता है, या फिर समझने में, है ना, कि आप एक कॉन्सेप्ट को हर तरह से समझ सकते हो, उसका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी देख सकते हो, इकोनॉमिकल, सोशियोलॉजिकल, तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू आप देख सकते हो। फिर आ जाता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या कहता है, इट व्यूज लर्नर्स एज एक्टिव पार्टिसिपेंट।
तो ये लर्नर को एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह देखता है, हु बिल्ड नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, जो अपने एक्सपीरियंसेस से बच्चे सीखते हैं। ओके, तो इट मीन्स कि टीचर्स क्या करते हैं, उन्हीं से ही उनके जो डाउट्स हैं वो निकलवाते हैं, उनके रियल लाइफ चीज़ों को यूज करके, है ना। अगर टीचर पॉलिटिक्स के बारे में पूछ रहा है, पॉलिटिक्स के बारे में समझा रहा है, तो वो उनके एग्जाम्पल्स, उनके घर से रिलेटेड ही एग्जाम्पल लेंगे और उससे वो उनकी नॉलेज का निर्माण करेंगे। तो इसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं, बच्चे खुद अपनी नॉलेज का निर्माण करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीचर या फिर फैसिलिटेटर। टीचर एज अ फैसिलिटेटर, नॉट जस्ट एन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर, कि टीचर फैसिलिटेट करता है, मतलब उसकी जो और जो बच्चों के पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस नॉलेज है, उसको एनहेंस करने में हेल्प करता है। ओके, आफ्टर दैट इज नेक्स्ट इज मैथड्स ऑफ टीचिंग पॉलिटिकल साइंस। ये क्या क्या मैथड्स यूज होते हैं? सो मैथड्स आर स्पेसिफिक टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज। तो जो आप स्पेसिफिक टेक्निक या फिर स्ट्रेटेजी को यूज करते हो पढ़ाते टाइम टू इम्प्लीमेंट द टीचिंग अप्रोच, कि अब आप टीचिंग अप्रोच जो आपने पढ़ी, इतनी सारी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, ये सारी इतनी सारी आपने पढ़ी, तो इसको आप किस मेथड के थ्रू इम्प्लीमेंट करोगे, किस टेक्निक या किस स्ट्रैटेजी के साथ इम्प्लीमेंट करोगे, उसको ही मेथड बोलते हैं। अ गुड टीचर यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड टू कीप स्टूडेंट एंगेज। तो एक टीचर डिफरेंट मेथड्स को भी यूज कर सकती है एक क्लासरूम में, ताकि बच्चों को एंगेज रखा जाए। तो वो पहले ट्रेडिशनल मेथड से भी पढ़ा सकती है कॉन्सेप्ट के बारे में, फिर उनकी समझ को डेवलप कर सकती है ना, फिर उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को भी ले सकते हैं। सो बेसिकली डिफरेंट मेथड्स को आप यूज कर सकते हो। जैसे लेक्चर मेथड क्या हो गया, एक तरह से ट्रेडिशनल अप्रोच माना जाता है ये, जिसमें टीचर क्या करती है, टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर देती है। जैसे हम यहाँ पे टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो एक तरह से वो क्या है, वो है आपकी लेक्चर मेथड। बट मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करी हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, कि क्यों पढ़ते हैं हम पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सो बेसिकली ये फिर एक तरह से इसमें आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रख सकते हैं, आप भी अपनी फीडबैक दे सकते हैं। सो बेसिकली फिर वो कंस्ट्रक्टिविस्ट, या फिर आप बोल सकते हो कि वो ट्रेडिशनल अप्रोच से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल अप्रोच बन गई। ओके, कि आप यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल की अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, ओके, कॉन्सेप्ट की। सो एग्जाम्पल क्या, एक्सप्लेनिंग द सेपरेशन ऑफ पावर एंड पावर्स इन गवर्नमेंट, कि आपने पावर्स के बारे में बता दिया, सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया। सो बेसिकली वो क्या है, वो है लेक्चर मेथड। डिस्कशन मेथड क्या होता है, जब आप बच्चों से डिस्कस करते हो, जब बातचीत करते हो, डायलॉग कन्वर्सेशंस करते हो, तो स्टूडेंट एंड टीचर डिस्कस टॉपिक्स कोलैबोरेटिवली, मिलकर एक दूसरे से बातचीत करके वो कोई भी जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं। तो ग्रुप डिस्कशंस ऑन टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में आप ग्रुप डिस्कशन बच्चों को करा रहे हो, तो वो डिस्कशन मेथड हो गया। डिबेट, डिबेट क्या होती है, स्टूडेंट आर्ग्यू फॉर एंड अगेंस्ट पॉलिटिकल इशूज। आपने देखा भी होगा, आपने किया भी होगा, स्कूल में पार्टिसिपेट भी किया होगा डिबेट कंपटीशन में, तो उसमें दो पार्टी होती है, एक तो फोर में होती है और एक अगेंस्ट में होती है। जो किसी भी इशू के हित में बोलती है, जो किसी भी इशू के अगेंस्ट में बोलती है। सो बेसिकली वही डिबेट कंपटीशन होता है। तो डिबेट कंपटीशन बहुत ज़्यादा, या डिबेट बहुत ज़्यादा अच्छी अप्रोच है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में प्रोज और कॉन्स को जानने के लिए, मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को जानने के लिए। सो डिबेट ऑन इस डेमोक्रेसी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, की डिबेट हम इस पर कर सकते हैं कि क्या डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इसमें एक जना जो होगा, एक स्टूडेंट होगा, वो फोर में बोलेगा, उसके मतलब उसके हक में बोलेगा, और दूसरा बोलेगा अगेंस्ट में, ओके, उसके बिल्कुल अलग से, ओके। सो रोल प्ले और सिमुलेशंस भी करा सकते हैं। तो स्टूडेंट एक्ट आउट रोल्स इन पॉलिटिकल सेटिंग्स, कि उनको रियल लाइफ एरिया अरेना दे देंगे, जैसे आपने बीएड में किया होगा, या सॉरी आप तो बीएड में हो। सो बेसिकली ये सिमुलेशंस क्या होता है, कि आपको क्या कराया जाता है, आपको क्लास में एक तरह से ऐसा एनवायरनमेंट दे दिया जाता है कि आप एक टीचर हो, और आपको बच्चों को कैसे डील करना है। तो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चों की तरह डील करते हैं, ओके, छोटे बच्चों की तरह शरारतें करते हैं, आपको उनसे डील करना होता है। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है आपके पीयर्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ मिलकर और टीचर के साथ मिलकर, कि आपको वो हैंडल करना है। सो ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस में, कि आप सिमुलेशंस क्रिएट कर सकते हो जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ाओगे, कि आप एक तरह से बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो कि सच में वहाँ पे पार्लियामेंट्री डिस्कशंस हो रही हैं, सच में वहाँ पे एक तरह से आप बोल सकते हो राज्यसभा और लोकसभा लग रही है ना। तो पार्लियामेंट में ये जो डिबेट हो रही है, वो सारी चीज़ें आप रियल में एक तरह से क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो बच्चों के सामने, ओके, उनको समझाने के लिए। तो जैसे मॉक पार्लियामेंट सेशन और इलेक्शन कैंपेन की, आप एक तरह से जैसे मॉक टेस्ट होते हैं ना, जो सिमिलर टू योर टेस्ट होते हैं, तो वैसे ही क्या हो गए, सिमिलर टू यूर दैट टेस्ट, जैसे सीटेट का मॉक टेस्ट हो गया, कि उसी तरह के कॉन्सेप्ट आ गए आपके, तो वो एक तरह से सिमिलर है आपके जो रियल टेस्ट होते हैं उनसे। सो ऐसे ही मॉक पार्लियामेंट आप क्रिएट कर दो, या फिर इलेक्शन कैंपेन क्रिएट कर दो क्लासरूम में, आप इलेक्शन करा दो बच्चों के सामने, तो बच्चे उन सब चीज़ों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे, ओके। फिर आ जाता है नेक्स्ट इज द केस स्टडी मेथड। तो केस स्टडी मेथड क्या है, एनालाइजिंग रियल वर्ल्ड
पॉलिटिकल सिनेरियोज की वो रियल वर्ल्ड पॉलिटिकल सिनेरियोज को देखते हैं डीप में उनकी स्टडी करते हैं, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो रिसर्च करते हो, जैसे एनालाइजिंग द अरब अरब स्प्रिंग और लोकपाल मूवमेंट, ठीक है, तो लोकपाल मूवमेंट के बारे में या फिर अरब स्प्रिंग के बारे में जानना, एनालाइज करना, उसके बारे में पढ़ना, ओके, डीप में। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, तो प्रोजेक्ट बेस्ड में क्या होगा, रिसर्च करेंगे और प्रेजेंट करेंगे अपने टॉपिक्स को, ओके, ऑन टॉपिक्स, तो रिसर्च और प्रेजेंट ऑन टॉपिक्स। सो प्रोजेक्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, की पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कैसे वर्क करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, उस पर आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। यूज ऑफ करंट अफेयर, आप करंट अफेयर के थ्रू भी पढ़ा सकते हो, जैसे कि न्यूज़पेपर्स में आते हैं जो न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं, मीडिया और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, इन सब चीज़ों को आप यूज़ करके बच्चों को पढ़ा सकते हो, जैसे एनालाइजिंग डेली पॉलिटिकल न्यूज़ और इलेक्शन रिजल्ट, ओके। विजुअल एड्स के थ्रू, मतलब पिक्चर्स के थ्रू और आईसीटी के थ्रू भी आप बता सकते हो। सो मैप्स का यूज़ करके, चार्ट्स का यूज़ करके, डॉक्यूमेंट्रीज का यूज़ करके, डिजिटल टूल्स के बारे में। आजकल तो इतनी सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं हर नेता के ऊपर कि आप वहाँ पर जैसे यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो जिसके भी ऊपर आपको देखनी है। डिफरेंट पॉलिटिकल इश्यूज, कैसे डेमोक्रेसी आई, कहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट, आप उन सबको विजुअली देख सकते हो, है ना, यूट्यूब चैनल्स के थ्रू। तो ये डिजिटल टूल्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी लर्निंग को एनहांस करने के लिए। जैसे डॉक्यूमेंट्री देख लिया आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कि कैसे बना था, कौन कौन लोग थे उसमें, कितना लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ा, वो सारी चीज़ें। फील्ड विजिट और गेस्ट टॉक भी करा सकते हो, मतलब आप कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स भी बुला सकते हो अपने स्कूल में जो आपको पॉलिटिक्स के बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हो। फील्ड विजिट भी करा सकते हो कि आप पार्लियामेंट में जाके बच्चों को दिखाओ कि कैसा पार्लियामेंट होता है ना। तो वो सारी चीज़ें लर्निंग आउटसाइड द क्लासरूम जो फील्ड ट्रिप होती है, तो इसमें आप कहते हैं ना, विजिट द लोकल गवर्नमेंट ऑफिस और सेशन विद अ पॉलिटिशियन, क्या आप एक पॉलिटिशियन के साथ सेशन करा सकते हो बच्चों का, मतलब उनसे बातचीत करा सकते हो ना, उनसे कन्वर्सेशन करा सकते हो, लोकल गवर्नमेंट के ऑफिस में भी बच्चों को ले जा सकते हो, ओके। सो ये आफ्टर दैट हम आ जाते हैं इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस क्या है। तो प्रैक्टिस क्या है, जैसे कि एक आप अच्छी टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। तो आप यूज ऑफ इंक्लूसिव लैंग्वेज एंड एग्जाम्पल्स, तो सबसे पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप दोनों लैंग्वेज में, मतलब जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी आप बोल रहे हो, साथ में उनकी दूसरी लैंग्वेज भी डेवलप कर रहे हो, ओके। तो इंश्योर पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड, कि उनके बैकग्राउंड को आप एक तरह से नकारना इन द सेंस कि वो मत देखो कि उनका बैकग्राउंड क्या है, कैसे वो पढ़ेंगे, है ना। बस आप ये देखो कि सभी बच्चों को वो सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, सभी बच्चों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए क्लास में पढ़ते टाइम। रिलेटिंग कंटेंट टू स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट की लाइफ से रिलेट कर सकते हो आप कंटेंट को जो भी आप पढ़ा रहे हो। तो मेक्स पॉलिटिकल साइंस मीनिंगफुल एंड रेलिवेंट, ओके। पॉलिटिकल साइंस की जो भी कोई भी टॉपिक है आप उसको मीनिंगफुल बनाओ, बच्चों को बताओ कि आप डेली लाइफ में इन्हें कैसे यूज़ करते हो, कहाँ कहाँ आप इन सब चीज़ों को देखते हो, कैसे वो रेलिवेंट है, कैसे वो यूजफुल है। आफ्टर इट इज एनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव, तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव एनकरेज कर सकते हो, हेल्प इन डेवलपिंग टॉलरेंस एंड क्रिटिकल अवेयरनेस, ओके। आफ्टर इट इज फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन एक्टिविटीज, तो फीडबैक और रिफ्लेक्शन एक्टिविटीज कैसे दे सकते हो, एनकरेज सेल्फ इवेल्युएशन एंड डीपर लर्निंग। तो आप सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हो बच्चों का, मतलब बच्चे खुद अपने आप का सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हैं, खुद अपने आप का सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, पीयर्स के साथ मिलकर अपना दैट इज अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको देख सकते हैं और अपनी डीपर लर्निंग को और भी ज़्यादा एंगेज कर सकते हैं, ओके। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी वीडियो, कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अब वीडियो आती ही रहेंगी तो कुछ दिनों में आपका सिलेबस भी ये वाला कवर हो जाएगा, उसके बाद डिफरेंट सब्जेक्ट का भी अगर आपको सिलेबस है तब बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।